हेलो एवरीवन, आज हम लोग ब्लॉक 3 का एनालिसिस करेंगे जो कि रियल एनालिसिस का एक पार्ट है जिसमें 3 यूनिट्स गिवन है। यूनिट 7, 8 एंड 9। यूनिट 7 का नेम है कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़, यूनिट 8 टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस एंड यूनिट 9 अल्टरनेटिंग सीरीज़। हम लोग देखेंगे कि हमें इन यूनिट्स में कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं और कौन से टॉपिक्स हमें सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करने हैं। ओके, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। देन हम सबसे पहले यूनिट 7 से स्टार्ट करते हैं। यूनिट 7 में ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं हैं, तो अगर आपको जीपी 11th क्लास में शायद आपने पढ़ा हो, आपको जीपी अच्छे से आती है, तो यूनिट 7 को आप बुक से इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम यहाँ पर करने वाले हैं, जिसका नाम है पी सीरीज़ टेस्ट। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है पी सीरीज़ टेस्ट। ठीक है, ये एक ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो यूनिट 7 में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूनिट 8 में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है, इसीलिए हम इसे यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ये क्या होता है। देन पी सीरीज़ टेस्ट में क्या होता है, अगर कोई सीरीज़ इस फॉर्म में गिवन है 1/n p एंड p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तब तो वह सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी सीरीज़ 1/n p की टर्म में गिवन है और वहाँ पर p की वैल्यू वेरी कर रही है 0 से 1 के बीच में, मीन्स 0 से p की वैल्यू बड़ी है एंड 1 से छोटी है, देन वहाँ पर सीरीज़ जो है वो डाइवर्स करेगी। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई सीरीज़ ली 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 डैश डैश डैश। तो इस सीरीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/n समेशन ऑफ n = 1 to ∞, जहाँ पर यहाँ पे n की पावर कितनी है 1। अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो यहाँ पर p की वैल्यू = 1 है, और जब भी p की वैल्यू = 1 होती है देन वहाँ पर सीरीज़ क्या करती है, डाइवर्स करती है, मीन्स ये सीरीज़ डाइवर्स करेगी। एक नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 1 + 1/4 + 1/9 + 1/16। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 1/n², वेयर n n कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो यहाँ पर p की वैल्यू कितनी होगी, p की वैल्यू 2 होगी, जो कि 1 से बड़ी है। तो यहाँ पर ये सीरीज़ क्या करेगी, कन्वर्स करेगी, यानी कि 1/n² एक कन्वर्जेंस सीरीज़ है। ठीक है, इसी तरीके से अगर 1/√n की सीरीज़ होती, 1/√n की सीरीज़ होती तो ये डाइवर्स करती, क्योंकि यहाँ पर p की वैल्यू क्या होगी, अगर हम ये रूट हटाकर यहाँ पावर लगाएं तो पावर क्या आएगी 1/2, और ये जो 1/2 पावर है ये 1 से छोटा है बट 0 से बड़ा है, तो ये इसके बीच में लाई कर रहा है, यानी कि 1/√n की सीरीज़ डाइवर्स करेगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई और दूसरी सीरीज़ लेना चाहें आप, 1/3 की 1/n⁻³ की सीरीज़ क्या करेगी, डाइवर्स करेगी। ठीक है, ये सीरीज़ कन्वर्स करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो p की वैल्यू है वो 3 है, जो कि ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो ये सीरीज़ क्या करेगी, कन्वर्स करेगी, यानी कि ये एक कन्वर्जेंस सीरीज़ होगी। ठीक है, इसी तरीके से आप पी सीरीज़ टेस्ट के यूज़ से आप पता लगा सकते हैं, कोई भी सीरीज़ इस टर्म में गिवन है तो हम पता लगा सकते हैं कि वो सीरीज़ डाइवर्जेंट सीरीज़ होगी या फिर कन्वर्जेंट सीरीज़ होगी। ओके, देन हम यूनिट 8 देखते हैं, जिसका नेम है टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस। इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कंपैरिजन टेस्ट, डी-एलम्बर्ट टेस्ट, कॉशीज़ रूट टेस्ट, एम्बल्स टेस्ट, रेबिस टेस्ट एंड गॉस टेस्ट, और ये सारे ही टेस्ट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो हमें ये एक एक करके सारे पढ़ेंगे, और एग्ज़ाम्स में इन सभी टेस्ट में से कोई सा भी एक टेस्ट पूछ सकता है।
हमें नहीं पता, इसीलिए हमें ये सभी टेस्ट एक एक करके करने पड़ेंगे। देन वी विल कंटिन्यू दिस इन नेक्स्ट वीडियो।